आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। इसको हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। बच्चों, आप 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ चुके हैं, जिसमें साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, इन सभी फंक्शन के बारे में आप सीख चुके हैं। इनके ग्राफ आदि की भी जानकारी आपको है। तो इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग इनवर्स फंक्शन थोड़ा सा देखते हैं। बच्चों, आप देखिए इस डायग्राम में एफ सच दैट ए टू बी, ये एक फंक्शन है। इसमें डोमेन में एलिमेंट है ए बी सी और को डोमेन में एलिमेंट है 1 2 3। वो ए का इमेज पॉइंट 1, बी का 2 और सी का 3 है। इस तरह से ये फंक्शन है। बच्चों, ये भी आपको मालूम है कि ये 1 1 और 2 है। अगर आप इसका इनवर्स फंक्शन लिखेंगे तो यहाँ आप देखिएगा एफ इनवर्स बी टू ए। अब बी जो है वो डोमेन की जगह पर आ गया, ए को डोमेन की जगह पे आ गया, ये चेंज हो गया। तो अब आप देखिएगा कि 1 का प्री इमेज जो ए था, अब 1 का इमेज ए, 2 का बी और 3 का सी हो गया। यह भी बच्चों एक फंक्शन है। फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फंक्शन है। ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज यूनिक इमेज इन को डोमेन। लेकिन अब एक दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे बच्चों, एक फंक्शन g सच दैट x टू y। g में एलिमेंट है a b c d और y में एलिमेंट है 1 2। इमेज आप देखेंगे a का और c का दोनों का इमेज पॉइंट 1 है, b और d दोनों का इमेज पॉइंट 2 है। ये फंक्शन मेनी वन है। तो अब इसका हम इन्वर्स कर रहे हैं। आप देखिएगा y को डोमेन की जगह पे आ गया और x, y डोमेन की जगह पे आ गया और x को डोमेन की जगह पे आ गया। ये एलिमेंट जो 1 2 है वो यहाँ आया। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 का a और 1 का c दो इमेज पॉइंट है। बच्चों, क्या ये फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फंक्शन है? नहीं। ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज यूनिक इमेज। इसका मतलब कि यह फंक्शन नहीं है। ये इनवर्स रिलेशन है लेकिन इनवर्स फंक्शन नहीं है। यानी अगर कोई फंक्शन मेनी वन है तो उसका सीधे इनवर्स फंक्शन नहीं निकाला जा सकता है। अब इसमें आप क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसको आप देखिएगा। यहाँ पर हम लोग यूनिकनेस लेने के लिए हम लोगों के पास 4 कंडीशन बनेंगे। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों। एलिमेंट 1 2 लिए, अब को डोमेन में आप ए और बी ले सकते हैं, या सी या डी ले सकते हैं, या ए या डी ले सकते हैं, या सी या डी ले सकते हैं। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? आप बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 1 का इमेज ए है या सी है। तो या तो आप ए ले सकते हैं या तो आप सी ले सकते हैं। तो इन दोनों केस में ए है, इन दोनों केस में सी है। तो इस तरह से आप देखिएगा कि बच्चों यह जो फंक्शन मेनी वन था, जब हम उसका इन्वर्स निकाले तो इन्वर्स निकालने के बाद उसमें कुछ कंडीशन लगाना पड़ा, तब हमको ये 4 तरीके के फंक्शन मिल रहे हैं। तो इससे एक बात क्लियर है कि अगर कोई फंक्शन मेनी वन है तो उसका सीधे आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, जैसे साइन का फंक्शन है, आप उसको देखिएगा। एफ सच दैट r2 -1 to 1। साइन की लोएस्ट वैल्यू -1, हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है। ये y = f(x = sin x) ये फंक्शन है। इसमें बच्चों कुछ एंगल हमने लिया है। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 30, 150, 390, इन सब की वैल्यू हाफ है। इसके अलावा और भी बहुत सी वैल्यूज होंगी जिनको इसमें एंगल के प्लेस पे पुट करने पर आपको हाफ रिजल्ट ही मिलेगा। 0 और 180 एग्जाम्पल के तौर पर दो लिए हैं, इससे भी आपको 0 मिलेगा। साइन 0 0, साइन 180 0। इसका मतलब जो साइन का फंक्शन है वह मेनी वन फंक्शन है। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा,
y इक्वल टू साइन एक्स है। जब हम किसी अलजेब्रिक फंक्शन से इनवर्स फंक्शन निकालते हैं तो x की वैल्यू y के टर्म में क्लियरली लिख लेते हैं। हमारे पास एक अलजेब्रिक आइडिया होता है, उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ देखिएगा, जब x की वैल्यू y के टर्म में लिखते हैं तो जब हम इस साइन को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो इसको सिंबॉलिकली साइन इनवर्स y लिखा जाता है। इसको कतई आप पावर के रूप में ट्रीट नहीं करेंगे, जैसे 5 पावर -1 1/5 होता है, ऐसा कुछ यहाँ पर मीनिंग नहीं आप लगाएंगे। तो साइन जब इधर ट्रांसफ़र हुआ तो इसको लिख दिया साइन इनवर्स y। अब ये इनवर्स फंक्शन हुआ। बच्चों इसको ग्राफ से आप ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से ठीक प्रकार से समझ में आएगा। ये साइन का ग्राफ है, इससे आप भली भांति परिचित हैं। साइन 0 0, साइन 91, साइन 180, इस तरह से ये फंक्शन ऑसिलेट करता है। तो इसका अब इनवर्स निकालेंगे। बच्चों इसमें x एक्सिस पर एंगल है और y एक्सिस पर वैल्यू है। मतलब यहाँ इनपुट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसमें आप एंगल पुट करेंगे, आपको वैल्यू मिलेगा। तो ये जो ग्राफ आपका बन रहा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसको इस तरह से कुछ आप समझ सकते हैं कि यह साइन का फंक्शन है, यह साइन का फंक्शन है। तो इस तरह से x एक्सिस पर एंगल है, y एक्सिस पर वैल्यू है, ये साइन फंक्शन है। अगर आप इससे इनवर्स फंक्शन आप बनाएंगे तो इनवर्स में क्या चेंजिंग होगा, आप ध्यान दीजिएगा कि यह कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, यह इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x एक्सिस पर वैल्यू हो गया और y एक्सिस पर एंगल हो गया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि इस ग्राफिकल चेंज में क्या प्रॉब्लम आ रही है। आपको इस ग्राफ में एक रेड कलर की लाइन ड्रा की गई है बीचों बीच, आप ध्यान दीजिएगा। ये लाइन क्या इंडिकेट करता है, एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करिए यहाँ पर एब्सिसा 1/2 है, तो 1/2 पर हमें कितने एंगल मिलेंगे। देखिएगा यहाँ 30, यहाँ 150, यहाँ पर 390। यानी अगर आप इस साइन फंक्शन को इनवर्स सीधे बदलेंगे, देखिए 30, 150, 390 का हाफ, तो हाफ अगर डोमेन होगा तो ये इसके इमेज पॉइंट कई निकल आएंगे। तो बच्चों अगर एक ही एब्सिसा पर कई ऑर्डिनेट मिलते हैं तो वह फंक्शन नहीं होता है, ये ग्राफिकल आइडिया होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ही वैल्यू पर कई एंगल मिल जाएंगे। ये जो रेड कलर की लाइन है जहाँ जहाँ ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगी वो सारे एंगल्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर हम होल कर्व टेकअप करें तो यह हमारा फंक्शन नहीं होगा। इसलिए बच्चों हम इस ग्राफ के थोड़े से पोर्शन को यूज करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, -12 -90 से +90 यहाँ पर ओवरराइट किया गया ग्राफ के ऊपर। आप इसे ध्यान दीजिएगा, हम ग्राफ का केवल इतना पोर्शन लेते हैं और ये आपके साइड डायग्राम में यहाँ पर शो किया गया है। अगर इस पूरे इनवर्स फंक्शन, ये इनवर्स फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर इस इनवर्स रिलेशन में कुछ कंडीशन अप्लाई कर दें, हम -π/2 से +π/2 तक अगर हम ग्राफ यूज करें तो ये ग्राफ जो रिलेशन है वो फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब हम साइन का इनवर्स फंक्शन लिखेंगे y = साइन इनवर्स x, तो बच्चों यहाँ पर आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा f इनवर्स सच दैट -1 to 1 to -90 to +90। इस वैल्यू को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। अब बच्चों y = साइन x में x एंगल था,
y वैल्यू था। इसमें y इक्वल टू साइन इनवर्स x में x वैल्यू पुट आप करेंगे और इससे जो आउटपुट मिलेगा वो एंगल आपको मिलेगा। वैल्यू क्या पुट करेंगे? साइन इनवर्स के बाद यहाँ पर इनपुट के रूप में आप 1 से ग्रेटर या -1 से बिलो नहीं लिख सकते हैं। आप साइन इनवर्स 2 या साइन इनवर्स 3 ऐसा यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनवर्स फंक्शन के लिए ये डोमेन है और ये रेंज है। तो बच्चों याद रखिएगा कि साइन इनवर्स का जब आप इनवर्स फंक्शन लेंगे तो आपका ये रेंज होगा। अब हम लोग अगले फंक्शन को लेते हैं, f such that r2 -1 to 1 y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कास एक्स। बच्चों आप सभी को पता है कि कास थीटा, यहाँ पर हम कोई भी एंगल पुट करें इसका जो आउटपुट होगा यानी जो रेंज होगा वो -1 और +1 के बीच में होगा, उसको लेके इंक्लूड करके। इस तरह से ये कास का ग्राफ है, इससे आप परिचित हैं। कास 0 1, कास 90 0, कास पाई -1, इस तरह से ये ग्राफ बन रहा है। ये पीरियोडिक फंक्शन का ग्राफ है। इससे फिर इनवर्स की बात हम करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ये कास का ग्राफ है। अब जब आप इसका इनवर्स करेंगे तो जो वैल्यू है y एक्सिस पर वैल्यू वो x एक्सिस पर आ जाएगा। तो आप गौर से आप देखेगा इसमें आप क्या चेंज करेंगे कि यह 0 पर 1 है, तो ये चीज इस तरह से यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से जब इस पर आ गया तो अब यहाँ पर ये वैल्यू हो गया और इस पर आप y एक्सिस पर एंगल आप शो करेंगे। तो ये इनवर्स रिलेशन तो बन रहा है। आप फिर ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू कास एक्स, कास को इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू कास इनवर्स y लिखेंगे। फिर हम इसको जब जनरलाइज कर देते हैं तो चूंकि x एक्सिस पर वैल्यू है तो इस तरह से लिखते हैं y इक्वल टू कास इनवर्स x। बच्चों फिर आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको एक रेड कलर की लाइन दिख रही है। इस लाइन को आप ध्यान दीजिएगा, इस पर्टिकुलर वैल्यू पर आपको जितना पोर्शन ग्राफ में दिख रहा है 1 2 3 4 4 एंगल मिलेगा। मतलब बच्चों अगर हम पूरे फंक्शन को यूज कर लें, पूरे ग्राफ को, पूरे इनवर्स रिलेशन को यूज कर लें तो ये 1 to many हो जाएगा और 1 to many फंक्शन नहीं होता है। फिर वही सेम प्रॉब्लम आई। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप -90 से लेके +90 लीजिए, कुछ बच्चे सोचते हैं हम साइन में तो -90 to +90 आया, कास में भी भाई चलो ले लेते हैं -90 to +90। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, -90 से +90 लेंगे तो ये कर्व इतना आपको मिलेगा। और इसका अगर हम एक डायग्राम बनाएं, आप ध्यान दीजिए, अगर +90 to -90 आप लेंगे तो इस कंडीशन में भी एक वैल्यू पर 2 एंगल कम से कम मिलेगा। इसका मतलब कि आप इसको -90 to +90 नहीं ले सकते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच लिया गया। बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, ग्राफ का इतना पोर्शन हम यूज किए तब यह इनवर्स फंक्शन बन पाया, अदरवाइज ये इनवर्स रिलेशन रह जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा 0 से पाई इतने पोर्शन का, फिर यहाँ पर आपको एक नया डायग्राम दिख रहा है। इस कंडीशन में यह रिलेशन क्या हो गया? फंक्शन। यह फंक्शन हो गया। यानी इस कंडीशन में जब कास इनवर्स आप रखेंगे तो आपका जो रेंज है वो आपको 0 to पाई रखना पड़ेगा। तो इस तरह से बच्चों 2 आपको हम एक्सप्लेन किए। इसी तरह से सेम टू सेम आप टैन, काट, सेक और कोसेक का समझ सकते हैं। और इसको समझते हुए आप ये डोमेन और रेंज ठीक प्रकार से याद रखेंगे सबके लिए।
y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसमें बच्चों जो डोमेन आप लिखेंगे -1 to 1, साइन इनवर्स और कास इनवर्स दोनों में -1 to 1 रहेगा। लेकिन साइन इनवर्स में जो रेंज है -90 to +90, ये दोनों क्लोज इंटरवल है। कास इनवर्स में 0 to पाई रहेगा। tan इनवर्स x में बच्चों डोमेन रियल नंबर होगा, लेकिन इसका जो रेंज होगा -90 to +90। ध्यान दीजिएगा बच्चों, साइन इनवर्स और कास इनवर्स में डिफरेंस, tan इनवर्स में डिफरेंस है। इसमें क्लोज इंटरवल है, इसमें ओपन इंटरवल है। काट इनवर्स में डोमेन रियल नंबर होगा, रेंज आप 0 से पाई यूज करेंगे। सेक इनवर्स में होल रियल नंबर -1 to +1 ओपन इंटरवल, और इसका जो रेंज होगा 0 to पाई माइनस सिंगल एलिमेंट π/2। कोसेक इनवर्स होल रियल नंबर -1 to +1, और इसका जो रेंज है -90 to +90 माइनस सिंगल एलिमेंट 0। तो आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप ये जितने भी ये रेंज हैं इनको ठीक प्रकार से आप लर्न कर लेंगे, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यूजुअली किसी भी क्वेश्चन में डोमेन में कोई डिस्टरबेंस नहीं किया जाता है, लेकिन यह जो रेंज है यह कई तरीके से इसमें खतरनाक कंडीशन क्रिएट किया जाता है। अगर आप इससे अलर्ट नहीं रहेंगे तो आप क्वेश्चन में मिस्टेक कर देंगे, कंपटीशन के तमाम क्वेश्चन में। अब साइन इनवर्स, कास इनवर्स, tan इनवर्स ये आपको याद ही हो गया। अब हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, कास इनवर्स √3/2 इसकी वैल्यू निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो लेट कास इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा, कास उधर ट्रांसफर हो गया तो √3/2 इक्वल टू कॉस थीटा। सिंपली आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि इनवर्स है, उधर ट्रांसफर हुआ तो इनवर्स रिमूव हो गया, इधर आएगा तो इनवर्स लग जाएगा। √3/2 कास 30 की वैल्यू होती है, कास π/6 इक्वल टू कास थीटा। कंपेयर आप कर देंगे थीटा इक्वल टू π/6, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, tan इनवर्स -√3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। लेट tan इनवर्स -√3 इक्वल टू थीटा, देन -√3 इक्वल टू tan थीटा। √3 की वैल्यू बच्चों, tan के कितने एंगल की वैल्यू होती है 60 डिग्री, तो -tan 60 डिग्री इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ से बच्चों दो ब्रांच डेवलप होगा, बहुत गौर से आप देखिएगा। -tan थीटा को हम tan 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, और -tan थीटा को tan माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। आप 11th में पढ़े हैं, tan माइनस थीटा इक्वल टू -tan थीटा, और tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू -tan थीटा। तो जब इस ब्रांच को लेके सॉल्व कर रहे हैं तो tan 2π/3 इक्वल टू tan थीटा आ रहा है, और यहाँ से जब सॉल्व किए बच्चों tan कंपेयर करके हटा दिए तो थीटा इक्वल टू -π/3 आ रहा। अब बात ये यहाँ पे उठता है कि हमारा ये आंसर करेक्ट है या ये आंसर करेक्ट है। तो अभी हम आपको बताए हैं कि tan इनवर्स x का जो रेंज होगा वो -90 to +90 ओपन इंटरवल होगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, 2π/3 क्या ये रेंज के इंटरवल के बीच में है? नहीं है, इसलिए आंसर आपका नहीं है। -π/3 ये आपके रेंज में है, इसलिए ये आपका आंसर है। अब tan इनवर्स के इस रेंज को ध्यान देके अब अपने आंसर को देंगे। तो एक सिंपल चेंज होता है, उसको बच्चों आप लोग याद रखिएगा। अगर थीटा एक्यूट एंगल है यानी न्यून कोण है, तो अगर -sin थीटा है तो उसको बेहिचक sin माइनस थीटा लिखिए, और अगर -tan थीटा है तो उसको tan माइनस थीटा लिखिए। साइन और tan के माइनस को सीधे एंगल के साथ कर दीजिए। ये सिंपल प्रोसीजर है, आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगा, बस ध्यान रहे थीटा
एक्यूट होना चाहिए, यानी न्यून कोण होना चाहिए। और अगर कास है, माइनस कास थीटा है, तो उसमें बच्चों आपको कास 180 माइनस थीटा करना चाहिए, तो आपके रेंज के बीच में आ जाएगा। जैसा कि एक क्वेश्चन लेते हैं कास का, कास इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा, देन माइनस हाफ इक्वल टू कास थीटा, हाफ कास 60 की वैल्यू होती है। अब देखिएगा यही पॉइंट आपको ध्यान देना है यहाँ पे बच्चों, माइनस कास थीटा इक्वल टू कास 180 माइनस थीटा। इसके अलावा अगर कोई और चेंज आप करेंगे, अगर ये एंगल एक्यूट है, तो निश्चित रूप से आप रेंज से बाहर निकल जाएंगे, मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि आपको कास इनवर्स में अपने एंगल को 0 to पाई के बीच में रखना है। इसको सॉल्व कर दिए एलसीएम लेके, कास 2π/3 इक्वल टू कास थीटा, कंपेयर कर दीजिए थीटा इक्वल टू 2π/3। तो ये आपका सिंपल आइडिया है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए, इनवर्स के लिए। अब हम लोग कुछ फार्मूला जो बेसिक फंडामेंटल रिजल्ट हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, देन x इक्वल टू साइन थीटा। ये इनवर्स उधर आ गए बच्चों, दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर दिए, 1/x इक्वल टू 1/sin थीटा, 1/sin थीटा कोसेक थीटा, कोसेक इधर ट्रांसफर हो गया, कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 RHS इक्वल है, इसलिए आप LHS इक्वल कर देंगे, आपको एक सुंदर रिजल्ट मिलेगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। बच्चों कोई भी इनवर्स फंक्शन का कोई फार्मूला आपको बताया जाए तो उसमें जो ये x है, इस पर जरूर ध्यान देंगे कि आपको डोमेन के अंदर है या नहीं है। तो बच्चों एक सिंपल आइडिया है, आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कास का सेक होता है, टैन का काट होता है। तो इसके थ्रू आप इन फार्मूलों को याद रखेंगे, ये आपके 6 रिलेशन आपको मिलेगा। साइन इनवर्स x तो कोसेक इनवर्स 1/x, ये जो वैल्यू है उसका केवल रेसिप्रोकल होगा, पूरा मत वन अपान कर दीजिएगा। कास इनवर्स x तो सेक इनवर्स 1/x, टैन इनवर्स x तो काट इनवर्स 1/x, काट इनवर्स x का टैन इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स x है तो कास इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स x तो साइन इनवर्स 1/x। तो इस तरह से ये सिंपल रिलेशन है, इसके हेल्प से इन जनरल हम अपने फंक्शन को साइन इनवर्स, कास इनवर्स और टैन इनवर्स में कन्वर्ट करके इजीली सॉल्व करते हैं, जिससे हमें कई फंक्शन में मेहनत नहीं करना पड़ता है। अब हम लोग एक दूसरा रिलेशन देखते हैं। बच्चों देखिए, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, देन x इक्वल टू साइन थीटा। आपको बच्चों मालूम है कि कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा की जगह पे कास 90 माइनस थीटा आप लिख सकते हैं। कास को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, कास इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, फिर थीटा को इधर कर दीजिए, थीटा प्लस कास इनवर्स x इक्वल टू π/2। फ्रॉम इक्वेशन 1 थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x यहाँ पुट करिए, तो आपको एक सुंदर रिजल्ट मिल जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इक्वल टू π/2। यहाँ पर आप ऐसे याद कर सकते हैं इन फार्मूलों को कि जितने फार्मूले 90 माइनस थीटा के बनते हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, तो साइन इनवर्स कास इनवर्स का ये बन जाएगा रिलेशन। यहाँ पर दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। इसी तरह से सेम टू सेम बच्चों टैन इनवर्स के साथ ये रिलेशन बनेगा, जैसे टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो आपका सेम डेरिवेशन कर सकते हैं। टैन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, देन x इक्वल टू टैन थीटा, x इक्वल टू काट 90 माइनस थीटा, कॉट इधर ट्रांसफर हो गया, कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, थीटा को भी इधर ला दीजिए, थीटा प्लस काट इनवर्स x इक्वल टू π/2। फ्रॉम इक्वेशन 1 थीटा की वैल्यू टैन इनवर्स यहाँ पुट करिए, तो आपको फिर एक सुंदर रिजल्ट मिला, टैन इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो इस तरह से साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा होता है,
तो ये रिजल्ट साइन इनवर्स और कास इनवर्स के साथ बन रहा है। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो ये रिलेशन जो tan और काट से मिल गया आपको। इसी तरह से सेम टू सेम बच्चों sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, तो आपको एक रिलेशन और मिलेगा sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो इस तरह से ये सुंदर रिलेशन है, इसके हेल्प से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइए कुछ और रिलेशन देखते हैं नेगेटिव का। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, यहाँ पर देखिएगा बच्चों वैल्यू में नेगेटिव है। देन माइनस एक्स इक्वल टू, ये उधर चला गया साइन थीटा, अब माइनस से मल्टीप्लाई करिए इक्वेशन में बच्चों, एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब आपको मालूम है बच्चों कि माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, फिर साइन को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। RHS इक्वल है, LHS आप इक्वल कर दीजिए, तो हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इस तरह का रिलेशन बच्चों याद रखिएगा, आपको साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में ही केवल प्राप्त होगा। इसमें अगर वैल्यू में नेगेटिव है तो उसे आप बाहर निकाल देंगे, लेकिन अगर कास है, इन तीन के अलावा बाकी जो तीन इनवर्स के फंक्शन हैं उनके साथ आपको प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, उसमें अलग और स्पेशल रिलेशन क्रिएट होता है। फार्मूले का वेरिफिकेशन एक क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। साइन इनवर्स माइनस हाफ इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स हाफ। अब LHS से आप देखिएगा, LHS को हम थीटा एज्यूम करेंगे, साइन इनवर्स माइनस हाफ इक्वल टू थीटा, ये साइन इनवर्स उधर चला गया, माइनस हाफ इक्वल टू साइन थीटा, हाफ साइन 30 की वैल्यू होती है, और माइनस साइन थीटा को हम लिख सकेंगे साइन माइनस थीटा। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड थीटा इक्वल टू माइनस 30 डिग्री, तो LHS को हमने सॉल्व किया तो माइनस 30 डिग्री आया। RHS पे आते हैं, माइनस साइन इनवर्स हाफ, तो साइन इनवर्स हाफ 30 डिग्री है, तो इस तरह से ये भी हुआ माइनस 30 डिग्री। बच्चों देखिएगा यहाँ पर दोनों साइड इक्वल हुआ, यानी ये हम जो लोग फार्मूला जो अभी पढ़े हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये सही है। फार्मूले को याद रखने का ट्रिक बच्चों, साइन का फार्मूला ऐसे है और टैन का और कोसेक का, याद रखिएगा सेम नेचर का है। अब हम लोग एक दूसरा फार्मूला देखते हैं, कास इनवर्स माइनस एक्स का क्या होगा। तो लेट कास इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, कास इनवर्स उधर ट्रांसफ़र आप कर दिए, माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए एक्स इक्वल टू माइनस कास थीटा। बच्चों माइनस कास थीटा को चेंज करने के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग, कास 180 प्लस थीटा या कास 180 माइनस थीटा। लेकिन कास 180 प्लस थीटा जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारा एंगल रेंज से बाहर हो जाएगा, तो इसलिए हम माइनस कास थीटा को कास 180 माइनस थीटा में चेंज करेंगे। फिर ये कास इधर आ गया, कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा, थीटा को लेफ्ट साइड में ले गए, कास इनवर्स को राइट साइड में, थीटा इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू कास इनवर्स माइनस एक्स यहाँ पुट कर दिए, तो आपको एक रिजल्ट मिला कास इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। इसको ठीक प्रकार से याद रखिएगा, ये पाई माइनस करके कास का, सेक इनवर्स माइनस एक्स का और काट इनवर्स माइनस एक्स का। अब इसको एक तरह से समझिएगा कि ये कास से रिलेटेड कैरेक्टर हैं, तो इन तीनों के फार्मूले पाई माइनस करके होता है। इसके पहले हम आपको बताए हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स और टैन इनवर्स माइनस एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, उसमें माइनस आगे आ जाएगा।
तो इस तरह से इन फार्मूलों को ध्यान रखेंगे और इन सब में जो मेन रहस्य है, जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है, वो सबके रेंज को ध्यान में रखना है, अन्यथा की स्थिति में आपसे गलती हो जाएगी।